अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जोगी उत्तर पहाड़ों आया, मैं मरी से और गलियात से वापस आ गया हूँ। बेशुमार चीज़ें हैं जो कहने वाली हैं, दिलचस्प बातें, लेकिन आते ही दो तीन यूँ समझें ऐसे दुख देने वाले वाक़यात से और सवालों से वास्ता पड़ा कि जो दिल है तकलीफ़ से भर गया। और मैंने सोचा कि आज हम पहले उस पर बात कर लें, चूँकि ये मसला बाज़ दफ़ा बेहतियाती में, बाज़ दफ़ा नादानी में मर्दों से हो जाता है। और मर्द अगर अपनी बीवी पे तोहमत लगा दे और मर्द अगर अपनी बीवी पे शक करे, या यूँ समझे कि मर्द अगर अपनी बीवी पे ज़ना की तोहमत लगा दे तो क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि ये बहुत ही तौहीन आमेज़ मरहला और लम्हा होता है मर्द के लिए, औरत के लिए भी है। लेकिन जो मुझे लगा कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा है तो मर्द पे ये दो तरह से अदम एतमाद का मामला है, समाजी तौर पे भी और शख्सी तौर पे भी, कि अगर कोई ख़ातून अपने मियाँ से वफ़ादार नहीं रही और उसने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं की और शादीशुदा होने के बावजूद उसने किसी और शख्स के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बना लिए, तो इसका मतलब है उसका मियाँ इस काबिल नहीं है कि वो उसकी ज़रूरत को पूरी कर पाता, जिस्मानी ज़रूरत को। दूसरा, जिस औरत को, यानी औरतों की ज़रूरत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, उन्हें सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि उनकी कदर की जाए, उनसे मोहब्बत की जाए, उनका ख्याल रखा जाए। तो अगर मियाँ ये नहीं कर रहा और उसने उसको एक बोझ के तौर पे रखा हुआ है और कभी ख्याल कर लिया कभी नहीं किया, तो आम तौर पे जो कुताही के रास्ते यहीं से खुलते हैं। तो इस पे भी मैं आम तौर पे औरत को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। मर्द की कुताही और कमी और कजी, और समटाइम ये होता है कि आप बहुत लंबा अरसा तो जो नहीं कर पा रहे, उसकी ज़रूरतों को समझने, उसकी जो नफ्सियाती ज़रूरतें, उसकी समाजी ज़रूरतें, उसकी इमोशनल, उनको आप एड्रेस ही नहीं करते। तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया, चूँकि ऐसे होने में एक चीज़ है शक, मर्द को शक है कि उसकी बीवी किसी बहनोई के साथ, किसी भाई के साथ मुलव्वस है, तो ये तोहमत कहलाएगी। जब तक उसके 4 गवाह ना हों, और शरई तौर पे जो गवाही है वो ये नहीं है कि मैंने किसी को कमरे में जाते देखा या कमरे से बाहर आते देखा, इसको शरई गवाही में नहीं माना जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूँकि ये इतना बड़ा मामला है, एक औरत की इज़्ज़त, उसकी असमत, उसकी उम्र भर की रुसवाई और बदनामी का मामला है, तो हदीस के अल्फाज हैं कि अगर किसी ने दोनों को, मर्द और औरत को, गुनाह करते इस तरह देखा हो कि जैसे सुरमादानी में सुरमचू दाखिल हुआ हो, उसने अपनी आंखों से देखा हो और ये 4 लोगों ने देखा हो, आप सोचिए कि कोई बेवकूफ़ ऐसा मरहला कभी नहीं आने देगा या आने देगी कि जिसमें 4 लोग इतने करीब से सारे मामले को देखें, तब उनकी गवाही कबूल है। इसका मतलब ये हुआ कि गुनाह पे जो शरीयत की रूह से मंशा है, जब मिजाज है, वो गुनाह की शोहरत करना या उसको आम करना नहीं है। अगर कहीं हो भी जाए तो उस पर पर्दा डालना है। पर अगर कोई मर्द जिसके पास कोई सबूत नहीं है और फिर भी वो अपनी बीवी पे तोहमत लगाता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये बदकिरदार है और इसने ज़िना किया, किसी का नाम भी लेता है, तो ये मामला ऐसा नहीं है कि इसे ठंडे पेटों छोड़ दिया जाए। अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो उसमें काजी ये फ़ैसला करेगा। काजी के यहाँ दोनों पेश होंगे और इसको लान कहा जाता है। और वैसे तो जो लफ्ज़ है लाम एन नून, इसका जो मफहूम सुन के आप एक दफ़ा लरज़ जाएंगे कि अगर कहीं लान होता है तो आप अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं, यानी अल्लाह को ये सख्त नापसंद है कि ये मामला इस हद तक पहुंचाया जाए। इसका फिर तरीक़ेकार है कि दोनों मियाँ बीवी होंगे, काजी होंगे या फिर उनके ख़ानदान के बड़े लोग होंगे, और वहाँ मर्द
4 दफ़ा अल्लाह की कसम खा के ये कहेगा कि मैंने इस खातून को, अपनी खातून को ज़िना करते देखा, गुनाह करते देखा फ़लाँ मर्द के साथ, और मेरे पास कोई गवाह नहीं है। 4 दफ़ा कहने के बाद फिर वो कहेगा कि अगर ये गलत है तो फिर मुझ पे अल्लाह की जो लानत है वो मुझ पे हो। अच्छा, ये करने के साथ ही क्योंकि जो तोहमत है, जब आप कसम खा लेते हैं तो फिर आप उसकी सज़ा से, उसकी हद से बाहर हो जाते हैं। मर्द अगर तोहमत लगाए तो उसके 80 कोड़ों की सज़ा है शरई तौर पे, और इसी तौर पे अगर औरत पे साबित हो जाए, अब इसने कसम दे दी और औरत खामोश रहे, औरत आगे से ना बोले, तो शरई तौर पे फिर उस पर हद लगेगी और उसको 100 कोड़े की सज़ा सहनी पड़ेगी, क्योंकि एक ने कसम खा ली और अपने आप को उसका ज़िम्मेदार ठहरा लिया कि अगर मैं झूठा हुआ तो फिर मुझ पे अल्लाह की लानत हो। झूठी कसम के बाद बंदा बचते हमने देखा नहीं है, लेकिन इसके बिल्कुल फिर दूसरे साथ अगर वो औरत भी उस मौके पे 4 दफ़ा कसम खा के ये कहे कि मैं सच्ची हूँ, मैंने ये नहीं किया, ना मैंने गुनाह किया, ना ज़ना किया, और अगर मैं झूठी हूँ तो मुझ पे खुदा की लानत हो, तो फिर ये दोनों का बयान करने के बाद शरई तौर पे ये अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी हुआ, सहाबा के ज़माने में भी हुआ। अब दोनों इकट्ठे नहीं रह सकेंगे, अब दोनों के दरमियान तलाक वाक़ हो जाएगी और अलग से तलाक देने की हाजत बाकी नहीं रहेगी, और उनको अलग कर, उनको उनमें तफरीक डाल दी जाएगी। नो दे आर इंडिपेंडेंट, सेपरेटेड, और अब वो मियाँ बीवी नहीं रहे। ये इतना बड़ा मामला हो गया। सूरा नूर के जो 24वीं आयत है, जो असल अल्फाज हैं, मैं उनका तर्जुमा भी आपकी खिदमत में पेश करूं कि ज़रूरत इसकी इसलिए पेश आ रही है कि बाज़ दफ़ा ज़रा सी बात पे, बहन भाइयों के कहने पे, माँ के कहने पे आप एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जिसको धोना मुश्किल हो जाता है। जब भी लान होगा तो उसकी शराइत हैं, दोनों मियाँ बीवी वहाँ मौजूद होंगे, दोनों आकिल और बालिग होने चाहिए, दोनों आज़ाद होने चाहिए, दोनों मुसलमान होने चाहिए। बल्कि बाद फ़ुक़हा ये कहते हैं कि दोनों में पहले उन्होंने ये लान ना किया हुआ हो, और इस तौर पे मर्द ने गवाह ना पेश किए हों, और औरत बद किरदारी से इनकारी हो, अपने आप को पारसा कहलाती हो। मर्द पहले कहेगा, और जो अल्फाज हैं सूरा नूर के, और जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं और उनके पास स्वाय अपनी ज़ात के कोई गवाह ना हो, तो ऐसे किसी भी शख्स की गवाही ये है कि वो ख़ुद 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि वो इल्ज़ाम लगाने में सच्चा है, फिर ये कहे कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठा हो। और इसी तरह इस बात पे उस औरत से भी सज़ा को टाला जा सकता है अगर वो कसम खाकर ख़ुद को गवाही दे कि मर्द की तोहमत लगाने में झूठा है और उसने ये गुनाह नहीं किया, और 5वीं मरतबा वो कहे कि मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो अगर मर्द इस इल्ज़ाम लगाने में सच्चा हो, और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती तो तुम ऐसे हालात में ज़्यादा परेशान होते, और बेशक अल्लाह बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। ख़ातिन हज़रात, अल्लाह ना करे कभी किसी घर में, किसी ख़ानदान में इस तरह का मामला हो। ये मामला कभी भी लोगों में फैलाने वाला और एक दूसरे की रुसवाई को आम करने वाला, यानी आपको उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए। अव्वल तो आपस में इस मामले को हैंडल कर लें, और वहीं कोई ऐसी सूरत निकल आए कि आप उसको नहीं रखना चाहते, ना रखें। लेकिन ये जो जब रुसवाई आप आम करते हैं बिना किसी गवाह के, तो उसके बाद आप या तो अल्लाह के गज़ब का निशाना बन जाते हैं, या फिर जो दूसरा है वो सज़ा में मुब्तला हो जाता है। मेरा रब हर घर को इस तरह की कैफियत से और मर्दों को और औरतों को इस तरह की गलती से महफूज रखे ताकि ज़िंदगी बेहतर अंदाज में आगे चलती रहे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।